आप लोगों ने चाय वाय आप लोग के लिए आप लोग चाय वगैरह के लिए ओके ठीक है वो आ जाए कहाँ है? सही कैसे वो मैंने आपको भेजा था ट्रेलर देखा इसको हटा दीजिए। ये बोतल हटा देना ऐसे जी क्या जरूरत रख लेते हैं नीचे पी लेंगे पानी। आइए आप लोगों को परिचय करा दूं। आप मारुति सिंह जी हमारे इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। मेरा नाम सनोज मिश्रा है। मैं इस फिल्म का राइटर और डायरेक्टर हूँ। संजू सोलंकी जी बहुत मेरे मित्र और वरिष्ठ अभिनेता हैं और हमारे सहयोगी हमारे प्रोडक्शन के राजीव रंजन जी हैं। सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस महामारी में भी काम कर रहे हैं। बहुत बहुत आप सबको आभारी हैं पूरी दुनिया की जो खबरें आप लोग भेज रहे हैं और इस मुश्किल हालात में भी आप लोग काम कर रहे हैं। तो आम जनमानस का मैं भी एक आदमी हूँ तो मैं भी आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। वो चाहे मेडिकल के लोग हों, पुलिस से जुड़े हुए लोग और मीडिया के लोग हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग यहाँ आए हमारे बुलाने पर, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। बात का सिलसिला शुरू करें तो हमें, चूँकि आप मीडिया से सारे लोग हैं, आप सबको पता ही है कि आज के हालात जो हमारे आसपास हैं वो कोविड की वजह से हम लोग कितनी परेशानी में, पूरा विश्व बहुत परेशानी में चल रहा है। और ऐसे हालात में हमारे बिहार के बहुत ही लोकप्रिय कलाकार सुशांत सिंह राजपूत जी ने, या उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो घटना भी एक तरह से बहुत दुखदाई है। ऐसे माहौल में तो और ज़्यादा कष्ट का विषय हो गया है ये, उनके परिवार के लिए भी और पूरे देश के लिए भी, क्योंकि उनके फॉलोअर्स भी बहुत थे, उनके चाहने वाले भी बहुत थे और उनकी कितनी ताकत है पब्लिक में, ये दुनिया को और फिल्म इंडस्ट्री को उनके जाने के बाद पता चला। आज हर गांव में, हर शहर में हर बच्चा इस चीज़ का विरोध कर रहा है और हर इंसान चाहता है सच्चाई जानना कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या थी, इस घटना के पीछे क्या हुआ, किसका हाथ है, हत्या है या आत्महत्या है, क्या है, ये चीज़ हर इंसान जानना चाह रहा है आज की तारीख में। और जानने का हक भी है, क्योंकि वो इंसान जो एक बिहार से निकलकर जाकर विश्व स्तर पर अपनी पहचान जो बना रहा है, वो कोई साधारण आदमी नहीं था। जब साधारण इंसान नहीं था तो आखिर इतनी देर क्यों हो रही है चीज़ों को बाहर लाने में, समझाने में कि ये हत्या थी, आत्महत्या। फिर आप फिल्म कैसे बनाएंगे जब ये गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं? गुत्थी सुलझी नहीं था तब तक हमारा काम अभी शुरू हुआ है। अभी हम पिछली चीज़ों पर काम कर रहे हैं और हमारा जो विषय है फिल्म का वो ये है कि जो ताकतें हैं, जो सिंडिकेट, जो गिरोह पर्दे के पीछे बैठा हुआ है, जो ऐसे न जाने कितने सुशांतों को शहीद कर देता है, उनको बेनकाब कर लोगों के सामने लाने का। क्योंकि मैं खुद पिछले 25 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और जाहिर सी बात है कि मेरे बहुत सारे भी ऐसे अनुभव रहे होंगे, मेरी खुद की अपनी जिंदगी के भी ऐसे अनुभव रहे होंगे जहाँ पर मैं ऐसे किसी भी सिंडिकेट में घिरा हूँ, मैं खुद भी घिरा हूँ, मैं खुद भी शिकार रहा हूँ। तो मुझे उन चीज़ों को बाहर लाना है ताकि आने वाला युवा वर्ग, जो युवा पीढ़ी यहाँ से जा रही है, यूपी बिहार से जो लोग जा रहे हैं सिनेमा में काम करने के लिए और बिजनेस करने के लिए, उनके साथ ये चीज़ें ना हो और लोग सजग रहें। अगर हम किसी को पहचान कर पाएंगे इन चीज़ों की तो जाहिर सी बात हम सजग रहेंगे। तो एक सजग करने का एक प्रयास है हमारा और इंडस्ट्री के जो पर्दे के पीछे की जो दुनिया है उसको बेनकाब करने की कोशिश है हमारी ये फिल्म, जिसका नाम है सुशांत। अब आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आप सवाल करना चाहें। बॉलीवुड में नेपोटिज्म को आप दिखाएंगे इस मूवी के जरिए? जी हाँ, बिल्कुल दिखाऊंगा और जी बिल्कुल दिखाऊंगा और बड़े निर्भीक तरीके से दिखाऊंगा। और इसके पहले भी मैंने जो फिल्में की उसमें भी मैंने बेबाकी से काम करने की कोशिश की है। भले ही लोगों ने मेरे साथ, वहाँ के सिंडिकेट ने मेरे साथ गलत किया हो, धमकाया हो, केसेस किए हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन मेरा अपना एक मानना यह है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में गया हूँ आम आदमी की आवाज़ को बुलंद करने के लिए। मैं वहाँ पर अय्याशी करने के लिए नहीं गया हुआ हूँ, या मैं वो लोग जैसा चाहते हैं वैसा सिनेमा में नहीं बनाऊंगा। मैं अपनी मर्जी से सिनेमा बनाऊंगा। मैंने 25 साल जो स्ट्रगल किया है, जो मेहनत की है, उसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी की गुलामी का शिकार हो जाऊंगा। स्टार कास्ट पर कुछ
स्टार कास्ट में भी बातचीत चल रही है, क्योंकि बहुत रिसेंटली मामला हुआ है। सब चीज़ें अभी 2-4-5 दिनों में ही हमारे साथ जो भी प्लानिंग हुई है, जो हम लोग काम करना शुरू किए हैं, तो एक दिन में नहीं होता है। अभी मुझे लगेगा करीब 10-15 दिन इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, और 10-15 दिन के बाद मैं आपको पूरी स्टार कास्ट और पूरे क्रू के साथ आपके बीच में फिर आऊँगा। मैं भी अगर आप ये फिल्म को लेकर आगे बढ़ते हैं तो कलाकार जो होंगे वो लीड रोल बिहार के होंगे या कहीं बाहर से आप लेके? इस बारे में नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हमें कलाकार के लिए फिल्म हम जब बनाते हैं तो हम उसमें ये देखते हैं कि हमारे फिल्म में इस कैरेक्टर में कौन ज़्यादा फिट हो सकता है। तो चूंकि निष्पक्ष दुनिया है, तो मुझे अगर कोई कलाकार सपोज पंजाब का भी अच्छा लगेगा तो पंजाबी भी इसका हीरो हो सकता है। क्योंकि एक महेंद्र सिंह धोनी पर एक जगह बिहारी हमारा कलाकार सुशांत सिंह राजपूत ने जाकर इतना अच्छा परफॉर्म किया कि महेंद्र सिंह धोनी खुद कभी कभी मजबूर हो जाते थे जान सोचने के लिए मैंने ही तो नहीं कहीं किया। उनके एक बॉडी लैंग्वेज का चलना, उठना, बैठना, बोलना, बात करना, कितना अच्छा से उन्होंने परफॉर्म किया था। तो हम भी अगर कोई आदमी इसके नियरेस्ट है, हमें कोई कलाकार अच्छा मिलता है, तो वो जरूरी नहीं कि बिहार का भी हो, कहीं का भी हो सकता है। कब तक ये प्रोजेक्ट आपका क्लियर होने का? हमारी तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं। हमें चाहते हैं कि अगले महीने तक हमारी फिल्म फ्लोर पर आ जाए, मतलब हम लोग शूटिंग पर आ जाए। थोड़ा सा जो सरकारी हमें रिस्ट्रिक्शंस है उनका पालन करते हुए, सरकार की परमिशन लेते हुए हमें काम को आगे बढ़ाना है, और अगले महीने के मिड तक या अंत तक हम इस फिल्म को फ्लोर पर लेंगे। कितने का बजट आपने रखा है, लगभग कितना आप खर्च कर रहे हैं इस फिल्म में? देखिए, चूंकि बॉलीवुड की चकाचौंध वाली फिल्म है तो इसमें बजट तो लगेगा ही। तो मेरा ये मानना है कि कम से कम 10 करोड़ रुपए इस फिल्म में खर्च हो जाएगा। अभी अनुमानित इसकी लागत 10 करोड़ के आसपास है। हमारे निर्माता जी की भी राय अगर जानना चाहें तो उनकी अलग राय आपने जो कह दिया है वो सही है सब, क्योंकि मैं आपके विचारों से बहुत प्रेरित हूँ, बहुत प्रेरित। बात करें तो लॉकडाउन से सभी इंडस्ट्री का प्रभावित हुई है, आपको फिल्म इंडस्ट्री किस प्रकार प्रभावित हुआ है, किस प्रकार देखा है? अभी आप ये मान के चलिए कि प्रॉब्लम आई है, मगर आदमी काम तो छोड़ नहीं सकता। तो ये है कि ये प्रकरण ऐसा हुआ कि बहुत ही ज़्यादा हतोत्साहित होकर
और मेरा मन हुआ, मेरा विचार आपके विचार से बहुत प्रेरित आता है। 4 साल से समझ में आया कि इसको लेके है प्रॉब्लम, मगर हम तैयारी अभी से करना है, क्योंकि आगे चल के बॉलीवुड में ऐसी घटना ना, बस मेरा विचार ही है। लॉकडाउन के दौरान फिल्म इंडस्ट्री किस प्रकार प्रभावित हुई है और आप लोग कितने का लॉस हुआ है या कुछ है आगे आप इंडस्ट्री का भविष्य? अभी भविष्य आप मान के चलिए कि समय तो लगेगा ही, लॉस तो बहुत है, बहुत लॉस हुआ है, अभी बहुत समय है। काम क्या मतलब सारी यूनिट आप मानिए, डायरेक्टर एक्टर जो भी है सब प्रभावित हुए, चीज़ लिखने में सब प्रभावित हुए। क्या लगता है कि अभी जैसे संकट अभी खत्म हो रहा है, क्या फिल्म इंडस्ट्री चल पाएंगे? अगर फिल्म सिनेमा हॉल में भी लोग जाना चाहें तो पसंद करेंगे, अगर खुल जाते हैं सिनेमा हॉल अभी क्या समय संकट संकट तो है, मगर ये है कि समय लगेगा, चीज़ें बेहतर होंगी। आनंद है मारुत से